नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BS6 थार और स्कॉर्पियो की विस्तृत तुलना। आज हम आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स देती है, किसका पिकअप ज़्यादा तेज है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा आरामदायक है और किसका सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, ऐसे तमाम पहलुओं का गहरा विश्लेषण पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कीमत और फीचर्स से। थार का टॉप एंड LX डीजल मैनुअल मिल रहा है 15.5 लाख रुपए को ऑन रोड दिल्ली। 15 लाख में स्कॉर्पियो का तो सिर्फ बेस मॉडल यानी कि S5 मिलता है। तो जाहिर है कि 15 लाख में आपको थार में स्कॉर्पियो से 10-12 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, अलॉय व्हील्स इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों। लेकिन याद रखना कि स्कॉर्पियो S5 में 3 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो टॉप एंड थार में भी नहीं मिलते, जैसे कि रियर पावर विंडोज, रियर AC वेंट्स और बोनट को पकड़ने के लिए स्टे रोड के बजाय मिलने वाले हाइड्रोलिक स्ट्रट। इतना ही नहीं दोस्तों, स्कॉर्पियो के S7 मॉडल में भी थार LX जितने फीचर्स नहीं मिलते और उसकी कीमत तो थार LX से 2 लाख रुपए महंगी है। स्कॉर्पियो S7 से 1 लाख सस्ती तो थार LX ऑटोमेटिक मिल जाती है। माना कि स्कॉर्पियो में 3 यात्री ज़्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पिकअप की। आपको थार और स्कॉर्पियो दोनों में महिंद्रा का M-Hawk 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन थार का पावर आउटपुट स्कॉर्पियो के मुकाबले लगभग 10 HP से कम है और टॉर्क 20 Nm कम है। लेकिन थार का वजन स्कॉर्पियो से 100 किलो हल्का है, इसलिए दोनों के पावर टू वेट रेशो में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसकी वजह से पिकअप में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना कि आज केवल थार में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का पर्याय उपलब्ध है, जो एक बेहतरीन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर सिस्टम है और वह काफ़ी स्मूथ भी है और तेज़ी से गियर भी बदलता है। यह गियर बॉक्स आपको सैकड़ों बार क्लच गियर रगड़ने से बचा सकता है दोस्तों। थार में पेट्रोल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है, जो स्कॉर्पियो से साफ बेहतर पिकअप देता है, लेकिन सिर्फ हाई RPM पे दोस्तों। लो RPM पे उसमें टर्बो लैग की दिक्कत ज़्यादा है, जिसके कारण आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। खासकर आपको मैनुअल थार खरीदने की सोच रहे हो तो ये बात कभी मत भूलना। उसकी दूसरी बड़ी समस्या है उसका माइलेज, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं माइलेज की। दोनों के डीजल मैनुअल मॉडल के ARAI माइलेज में 1 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क भी नहीं है दोस्तों। दिनादिन इस्तेमाल में यह आपको लगभग 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देंगी। लेकिन थार पेट्रोल से बच के रहना, वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। यानी कि 5-7 साल में आपको पेट्रोल थार के ईंधन पे डीजल मॉडल से 4 लाख रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यह बात हमेशा याद रखना। गाड़ी खरीदते वक्त 70-80 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में पेट्रोल थार खरीदने की गलती मत करना। दोस्तों अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों में जब अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है, सबसे पहले तो दोनों के डायमेंशंस में काफ़ी फ़र्क है। स्कॉर्पियो थार से लगभग 1.5 फुट लंबी और चौड़ाई देखी जाए तो थार LX स्कॉर्पियो से लगभग 1.5 इंच चौड़ी है, मगर स्कॉर्पियो थार के LX वेरिएंट से ऊंची है लगभग 6 इंच से। जब दोनों की सेकंड रो की सीट्स की बात आती है तो सबसे पहले थार को सिर्फ 2 दरवाजे होने की वजह से सेकंड रो में घुसने के लिए बहुत कठिनाई हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि वो स्कॉर्पियो में नहीं होती है, क्योंकि उसकी सेकंड रो में जाने के लिए 2 अलग अलग दरवाजे दिए गए हैं। और एक बात, थार के अंदर जाने के बाद आप पीछे की सीट तक पहुँचने में झुककर ही जाना पड़ता है, क्योंकि रूफ आपके सर के बिल्कुल नज़दीक है। हालाँकि एक बार अंदर जाने के बाद आपको थार में स्कॉर्पियो के मुकाबले काफ़ी कम नी रूम मिलेगी, और वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए, 3 नहीं दोस्तों। यानी कि 3 लोग वहाँ आराम से नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ भी लंबे लोगों को अंडर थाई सपोर्ट्स की कमी महसूस होगी। इसके विपरीत स्कॉर्पियो की मिडिल रो सीट पे 3 यात्री आराम से बैठ पाते हैं और टॉप एंड मॉडल में कैप्टन सीट के पर्याय भी उपलब्ध हैं। स्कॉर्पियो की थर्ड रो में तो 2 पर्याय मिलते हैं। पहला है जंप सीट का, यानी कि यात्री आमने सामने बैठे हैं, वो सीट्स बहुत छोटे हैं, थाई सपोर्ट्स भी नहीं है, बैक रेस्ट एकदम 90 डिग्री के एंगल में है सीट पे और बहुत नीचे ही स्थित हैं दोस्तों, यानी कि फ्लोर के नज़दीक, जिसकी वजह से आपको घुटने ऊपर रह जाते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। दूसरा पर्याय है फ्रंट फेसिंग बेंच सीट का, जिसमें 2 छोटे कद के यात्री छोटे सैर के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा। रही बात बूट स्पेस की, तो अगर दोनों गाड़ियों में 4 बंदे बैठे हों तो थार में आपको नैनो जितनी 100 लीटर बूट स्पेस मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो में उससे 5 गुना ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। अब बात करते हैं टिकाऊपन और सर्विस की।
वैसे तो स्कॉर्पियो महिंद्रा की सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियों में से एक है, लेकिन फिर भी इनोवा या क्रेटा जैसे प्रतिस्पर्धियों के आसपास भी नहीं। थार डीजल में स्कॉर्पियो का एमओक इंजन इस्तेमाल किया गया है, इसलिए डीजल थार में पेट्रोल थार से काफ़ी कम बिगाड़ पाए जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल थार का एम स्टाइलिन इंजन जो है वो पूरी तरह से नया है और महिंद्रा के नए पुर्जों में ढेर सारे बिगाड़ पाए जाते हैं। यह हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। डीजल थार के नए बॉडी पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी बिगाड़ आएंगे, यह बात याद रखना। और आपको थार का कितना भी प्यार क्यों ना हो दोस्तों, 6-8 महीने अपने दिल पे काबू रखिए और उसके पहले ग्राहकों का रिव्यू टीम BHP जैसे फर्म पे जाके पढ़ते रहिए दोस्तों। जल्दबाजी के जोश में होश न खो बैठिए दोस्तों। अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। स्कॉर्पियो का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों का बीच का अंतर थार से 10 इंच लंबा है। आमतौर पर लंबे व्हील बेस वाली गाड़ी गड्ढों को बेहतर सूख पाती है, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। स्कॉर्पियो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसकी कि वह हद से ज़्यादा ऊंची गाड़ी है। इस वजह से उसका जो CG है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊपर है। ऊंचे CG वाली गाड़ियों में बॉडी रोल का दोष होता है, यानी कि मोड़ों पर वह दाएं बाएं डोलने लगती है दोस्तों। ज़्यादा बॉडी रोल होने से गाड़ी का संतुलन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके पलटने के चांस रहते हैं। इस समस्या को काबू में रखने के लिए महिंद्रा के इंजीनियर्स ने स्कॉर्पियो के सस्पेंशन काफ़ी सख्त बनाए हैं दोस्तों, इसलिए वह गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को बिल्कुल भी अच्छे से सोख नहीं पाती है। इसके विपरीत थार का सस्पेंशन TUV जैसा नरम है, इसलिए यात्रियों को थार में स्कॉर्पियो जितने तेज झटके नहीं लगते हैं। मोड़ों पर दोनों गाड़ियां अच्छी पकड़ और नियंत्रण नहीं दर्शाती। रही बात ऑफ रोडिंग की दोस्तों, तो स्कॉर्पियो कुछ कम नहीं है। आखिर स्कॉर्पियो भी एक रियर व्हील ड्राइव वाली लेडर फ्रेम गाड़ी है जो टूटी फूटी सड़कों पे बिना दिक्कत के चलती है। केवल पहाड़ों चट्टानों पे चलाने की ज़रूरत पड़ी तो थार की 4 व्हील ड्राइव सिस्टम उससे बेहतर साबित होती है, लेकिन 90% ग्राहकों की ज़िंदगी में जिन रास्तों पर गाड़ी चलाने वाले हैं वहाँ पर स्कॉर्पियो की ऑफ रोडिंग की क्षमता उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही है दोस्तों। अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। सिर्फ थार अभी आई है और स्कॉर्पियो पुरानी हो गई है, इसलिए थार खरीदने की गलती मत करना। स्कॉर्पियो उससे हर मामले में ज़्यादा उपयुक्त गाड़ी है। स्कॉर्पियो में 5 यात्री और ढेर सारा सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। उसमें बिगाड़ आने की संभावना थार से कम है। कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं है। पिकअप और माइलेज थार के समान है और उसका लोहे का छत थार के प्लास्टिक और कपड़े के छत से जो है 10 गुना ज़्यादा टिकाऊ साबित होने वाला है। कुल मिलाकर स्कॉर्पियो हमारी इस तुलना की निसंदेह विजेता है। स्कॉर्पियो की सिर्फ एक कमी है कि उसमें फिलहाल कोई ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी 80% शहरी ट्रैफिक में चलने वाली है तो आपके लिए थार ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो मैनुअल से कई गुना ज़्यादा आरामदायक विकल्प साबित हो सकता है दोस्तों। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट, हुडी, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो दोस्तों। हमारे नए वीडियोज आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे तरोताज़ा वीडियोज की एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद की थी। धन्यवाद।